स्वामीनारायण भगवान की जय। लाइफ टाइम वेलनेस सेंटर के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो कल हमने बात की थी विजय सार के बारे में। तो रात को लकड़ी भिगो दीजिए और सुबह उठ के उसका पानी पीना है। मुझे उम्मीद है आप सबने पिया होगा पानी। कुछ लोगों का प्रश्न है कि विजय सार मिलेगा कहाँ से। ये ऑनलाइन मिल जाता है आपको, केमिस्ट शॉप पे नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मिल जाता है। आप ऑनलाइन ट्राई करिए, मिल जाएगा आपको। आज का जो हमारा विषय है चिंतन का वो है स्ट्रेस। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है। जब हमारे इतनी सारी सुविधाएं जुट गई हैं, खाने की, पीने की, जाने की, आने की, मनोरंजन की, उसके बाद स्ट्रेस 100 गुना बढ़ गया है। मैंने देखा है आमतौर पे जो लोग बीमारी से पीड़ित होते हैं उनके जीवन में कोई एक बड़ा स्ट्रेस कोई आ गया। कोई घर में किसी स्वजन की मृत्यु हो गई, कोई बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया, या कोई ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया जिसका इलाज ही नहीं है, जैसे कैंसर। तो वो लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो उसके अंदर तकलीफ बजाय घटने की बढ़ती जाती है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेस को निकालना है। तो कैसे निकालें स्ट्रेस को? मेरे पास कई लोग आते हैं, वो सामने से बोलेंगे, मैं बोलता हूँ इसको तो चिंता मत किया कर, लेकिन चिंता करनी नहीं पड़ती। चिंता तो अपने आप खुश आती है, बिना पूछे। कोई जानबूझ के चिंता को आमंत्रण नहीं देता। तो अभी क्या करें जो चिंता ना आए? कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं। रोजाना 15 मिनट धूप के अंदर और बैठ सकते हैं आप, चल सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, पर किसी तरह से धूप में रहें। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों की कि हम लोग घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से निकल के फिर से ऑफिस में बैठना, और फिर दोबारा गाड़ी में फिर घर या कहीं पे भी जाना। तो हमारा धूप का एक्सपोजर बहुत ही कम होता है। और धूप में अगर थोड़ी देर बाई चांस रहते भी हैं तो हमारे हाथ पाँव सब पूरे कवर्ड होते हैं, कोट पैंट सबसे। तो आप जब भी धूप में निकलें कोशिश करें एक अगर शॉर्ट्स में या टी शर्ट में जा सकें, या घर हो ऐसा पोर्शन जहाँ पे आराम से आप बैठ सकें कम से कम कपड़ों के साथ, या वाइट कपड़े पहन लीजिए और उसमें भी थोड़ा सा धूप आराम से आ जा सकती है। वाइट पतले कपड़े पहनिए आप, सूती। तो जैसे जैसे आपका धूप का एक्सपोजर बढ़ता जाएगा आप फिट होते जाएंगे। लेकिन इसको रोज़ाना नियमित तौर पे करिए, कुछ टाइम अलग से निकाल के रखिए। और नहीं तो बस धूप में जाके और एक कोई किताब लिए साथ में 15 मिनट बैठिए, पढ़ के बस काम हो जाएगा। एक स्ट्रेस कम करने का एक और तरीका है, अगर हो सके और काम आपका इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सलाहकार समिति में नहीं है, तो अपना मोबाइल, इंटरनेट, टीवी सब रात को 7 बजे बंद कर दीजिए। कम से कम 2-3 घंटे आपका समय ऐसा होना चाहिए जो इन सब चीज़ों से मुक्त हो। ये सब चीज़ें एक स्ट्रेस बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण है। थोड़ा योगा प्राणायाम करके भी स्ट्रेस आप कम कर सकते हैं। महाराज का मेथी दाना, मेथी दाना इतना अच्छा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर मेथी की सही कीमत लोगों को मालूम पड़ जाए तो मेथी को लोग सोने के भाव खरीदें। तो क्या करना है आपको, 1 चम्मच मेथी रात को भिगो दीजिए और सुबह उठ के उसको चबा के खाना है। ध्यान रखें, विजय सार के पानी के बाद 6 घंटे आपको चाय नाश्ता नहीं करना, लेकिन ये मेथी दाना आप खा सकते हैं। तो साथ में 1 चम्मच मेथी दाना अलग से भिगोइए और उसको सुबह पानी निकाल के कटोरी में छोड़ दीजिए और सुबह शाम उसको सिर्फ धो डालिए एक बार। 3 दिन में उसमें अंकुर निकल आएंगे। उसको भी आप चबाई खाइए, लेकिन कच्चा, उबालिए नहीं। अगर चाहें तो उसके अंदर टमाटर, खीरा, थोड़ा सेब, कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं टेस्ट बनाने के लिए। थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, हल्का मसाला डाल सकते हैं, तो उसको टेस्टी बना के इस तरह से आप खाइए। तो उसमें आपको आनंद भी आएगा और उसमें आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। एक हमारा अगला स्टेप है पत्तियों
उसको खाने का। पत्तियों को खाने में क्या है कि रोज़ाना सुबह उठते ही थोड़ा कहीं बाहर घूमने जाइए, कोई नीम का पेड़ है उसकी जो फ्रेश पत्तियाँ निकली होती हैं उसको लेके आप चबाना शुरू कर दीजिए। 10 पत्ती रोज़ खाइए नीम की, और 10 पत्ती करी पत्ते का भी खाइए। करी पत्ता आप बाज़ार से खरीद के मत लाइए, एक पेड़ घर में ही होना चाहिए आपके। एक बड़े से गमले में करी पत्ता लगा दीजिए और उसके पत्ते रोज़ तोड़ के खाने का। तो ये 2 पत्ते रोज़ खाने से ही आपका रक्त की शुद्धि होगी और आपकी बीमारियां कहाँ भाग जाएंगी आपको पता नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपको नए एपिसोड में। जय स्वामीनारायण।